ओके। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्म करिएगा चैट बॉक्स में सभी को डिस्प्ले प्रेजेंट हो रही है एंड मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को। संध्या, आप बेसिकली फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं क्या क्लास में? ओके, ठीक है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग बेसिकली थर्सडे पर हैं आज। ठीक है, थर्सडे को जो बेसिकली आपको ये कैलेंडर टीम ने ऑलरेडी शेयर कर रखा होगा। सो क्लासेस हमारी इसी के अकॉर्डिंग रहती हैं। वेनसडे को एंड संडे को हमारी क्लासेस नहीं होती हैं। क्लासेस 8 PM के अराउंड रहती हैं, तो आप उस पर टाइमिंग से ज्वाइन करिए। ओके। 1-2 मिनट का कभी अगर कोई गैप आता है तो आप उसमें बेसिकली अवेलेबल रहिए क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। ओके। तो थर्सडे पर हैं हम लोग आज फेसबुक एड्स पैनल और प्लस पिक्सल सेटअप को हम लोग आज समझने वाले हैं। बाकी संजीव जी बताइए, लास्ट सेशन में कोई डाउट था आपको? बाकी संध्या, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर कर दी होंगी अगर टीम ने, अगर नहीं भेजे तो लास्ट 2 क्लासेस की आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके। नो सर, कोई डाउट नहीं था। ठीक है, ग्रेट। सर मेरी सो मेरी डाउट तो है उसमें। शायद नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगी। मैंने आपकी वीडियो देखी थी लास्ट, जो 2 सेशन हुई थी आपकी। हम्म तो हम्म उसमें मुझे ना डाउट्स थोड़ी सी चीजों को आ रही थी, लाइक वो टूल जो था ना, बिजनेस मैनेजर और एडसेंस। ठीक है, तो उसमें एडसेंस मुझे के ये बारे दिक्कत में आ तो रही थी। हमने बताया नहीं है अभी। एडसेंस तो उसमें है भी नहीं क्लासेस में। एक बार कंफर्म आपने करिए बताया किस था ना लास्ट टॉपिक टाइम से में रिलेटेड। कि मेटा एड सेटअप करना था, फेसबुक हम्म प्रोफाइल बनाना था, फेसबुक हम्म पेज क्रिएट करना था, इंस्टाग्राम अकाउंट, हम्म मेटा हम्म बिजनेस सूट, हम्म। कनेक्ट इंस्टा हैंडल विद बिजनेस। एक तो ये नहीं समझ में, कनेक्ट इंस्टा विद बिजनेस विद हैंडल ये, और ऐड अकाउंट क्रिएट। तो मैंने कुछ क्रिएट किया है, अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ, कल मैंने किया है। डिस्प्ले ना आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आप अलाउड नहीं है इसमें। आप भले स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। देखिए, मेटा बिजनेस सूट ये था जो आपने पेज बना लिया है। ठीक है। उसके बाद में आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो यहाँ आपको इंस्टा नहीं देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम। ये मेटा बिजनेस सूट है आपका। ठीक है। अब इस मेटा बिजनेस सूट से ही आप सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। मीन यहीं पे जो भी फेसबुक इंस्टा के मैसेजेस आते हैं वो आपको यहाँ दिख जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैसेंजर इंस्टाग्राम, फेसबुक कमेंट इंस्टाग्राम। लेकिन उसके लिए पहले क्या है, आपको ये कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अभी जैसे कि शो हो रहा है कनेक्टेड, मतलब एक तरीके से दिख रहा है इंस्टा की प्रोफाइल। बट आप बेसिकली जब बनाएंगे तो यहाँ कनेक्ट इंस्टाग्राम लिख कर आएगा, तो कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जस्ट आपने जो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह डालेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके। इसके अलावा कोई डाउट है आपका? नहीं सर। ठीक है, ग्रेट। सो जैसे कि लास्ट सेशन हमारा हुआ था सेटअप से रिलेटेड। हाँ, बाकी अगर आपको कोई आगे डाउट आता है आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में भी। ओके, नो इशू। सो बाकी ये वाली चीज़ है कि जैसे लास्ट क्लास में हमने सेटअप से रिलेटेड समझा था, कि हमारा बेसिकली किस तरीके से हमें सेटअप करना है। तो होप कि सभी ने कर लिया होगा, एक डमी अकाउंट आप लोगों ने बना लिया होगा। किसी ने नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लो उसको। ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिकल्स को कंटिन्यू कर पाओ। देखो, आज जो सबसे हमारा मेन टॉपिक हो जाता है, एक होता है हमारा फेसबुक एड्स पैनल, जो हमें एक ब्रीफ लेना है फेसबुक एड्स पैनल का, प्लस पिक्सल सेटअप को समझना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एड्स पैनल को समझ लेते हैं, क्योंकि कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। जब एड्स पैनल आप पहली बार देखते हो तो थोड़ा सा बल्कि लगता है आप। ठीक है, मैं एक बार ओपन कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप का आपको एड्स पैनल का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। अब ये वाला पार्ट है, जिस तरीके से सेशन में आप आगे जाते जाओगे और अपने प्रैक्टिकल्स को आप प्रॉपर रखोगे तो आप इसको बहुत जल्दी समझ जाओगे, इतना टाइम पीरियड आपको नहीं लगेगा इसमें। लेकिन ये है कि आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक ब्रीफ में आज आपको दे देता हूँ उस पैनल का, जिससे आप थोड़ा सा समझ जाओ। ये देखोगे तो आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। मैं इसको एक बार डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके ऐड अकाउंट है यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जितने भी आपके ऐड अकाउंट्स वगैरह होंगे वो यहाँ शो होते हैं आपको, जो भी बने हुए। अभी बिजनेस अकाउंट और सबसे मेन हम लोग समझने वाले हैं इन दोनों में डेफिनेट, कि बिजनेस अकाउंट और प्रोफाइल अकाउंट में बेसिकली आपको मेनली क्या डिफरेंस होता है। ओके। तो ये होगा, जितने भी आपके ऐड अकाउंट्स हैं वो दिख जाएंगे यहाँ पे आपको। ठीक है। अब जो मेन आ जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। हाँ, जस्ट अ मिनट।
हाँ, कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप कैंपेन वगैरह को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है कैंपेन की, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। क्योंकि जब अभी तो आपको फिर भी एक दो कैंपेन है, जब आप मल्टीपल कैंपेन चलाते हैं तो कभी कभी रिक्वायरमेंट आपकी पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ आप साइड में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा के एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आज के आपको रिजल्ट देखने हैं तो आज का टुडे लगा दिया तो आज के आ जाएंगे, कल का आपको देखना है तो कल के रिजल्ट्स आ जाएंगे, है ना। आपको अगर जिस टाइप से भी देखना है ना, तो उस तरीके से आ जाएंगे। लास्ट 7 डेज के देखने हैं आपको, लास्ट 14 डेज के देखने हैं ना, जिस टाइप से आप चाहो उस टाइप से रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, प्लस यहीं पे आपको मिल जाता है, ये हम लोग आगे भी समझेंगे, कैंपेन एड सेट एड। इसका कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैंपेन स्ट्रक्चर वाली क्लास में अपन लोग समझने वाले हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई भी नया कैंपेन आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं अपना। ठीक है, कोई भी जो भी कैंपेन आपको सिस्टम में जो भी कैंपेन बेसिकली आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं। कंटिन्यू आप करेंगे। ठीक है, ये कैंपेन आप क्रिएशन पे चले जाएंगे, ये भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। अगर किसी कैंपेन को आप पब्लिश नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं मान के चलिए, तो ये कैंपेन यहाँ पे ड्राफ्ट में इस तरीके से शो होता है आपको। ठीक है, फिर ड्राफ्ट में रहेगा, आप चाहें तो उसी को कंटिन्यू करिए, सेव रहेगा। बाकी आप चाहें तो उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। बाकी जो अदर ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पब्लिश का है। ठीक है, यही कैंपेन को आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यही कैंपेन आप देखो डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो दो कैंपेन आ गए, सेम कैंपेन डुप्लीकेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एडिट वगैरह भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे तो किसी कैंपेन को आपको टर्न ऑफ करना है टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन करना है कर सकते हो, मल्टीपल कैंपेन सेलेक्ट करके कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे एक दो कैंपेन दिख रहे होंगे या आप भी एक दो पे करोगे, जब आगे जाके मल्टीपल कैंपेन्स होते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही वर्किंग करनी पड़ती है। किसी कैंपेन को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, मैं चाहता हूँ ये डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, मोर में और कोई ऐसे यूजफुल ऑप्शंस आपको अभी नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस जस्ट आपके भी काम की चीज़ है, उस पर आपको ध्यान देना है। ये बेसिकली पूरा परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ये भी हम लोग समझने वाले हैं कि अपने डैशबोर्ड के जो केपीआईज वाली क्लास होगी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें अपन लोग समझेंगे कि कौन कौन सी केपीआईज को कैसे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में आओगे, सॉरी, अकाउंट ओवरव्यू में आप जाओगे। जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अकाउंट जब भी आप नया बनाते हो तो पेज और नंबर वगैरह से आपको वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ ओवरव्यू दिखता है कि क्या अकाउंट की आपकी हेल्थ वगैरह है। कैंपेन्स में ऑलरेडी आपको पता ही है, कैंपेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एड्स रिपोर्टिंग भी एक तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह आपको शेयर करनी है, उसका यूजफुल हो गया कि अगर आपको अपने क्लाइंट को रिपोर्ट वगैरह भेजनी है तो यहाँ से हर एक कैंपेन के आप रिपोर्ट वगैरह बना सकते हो। ये आपका टास्क रहेगा, ये आपको बना के देखनी है। ठीक है, कैसे बनता है स्ट्रक्चर। ऑडियंस का सेशन भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। ठीक है, ऑडियंस क्या होती है, किस तरीके से अपन को बिल्ड करनी है। बिलिंग सेक्शन का आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बिलिंग सेक्शन आप देख सकते हैं, यहीं से ही आपका पूरा फंड वगैरह ऐड होता है, जैसे हमने लास्ट सेशन में समझा था। ठीक है, ये आप इग्नोर कर सकते हो ऊपर, क्योंकि एक डमी अकाउंट है इसलिए एक कोड मांग रहा है यहाँ पे जस्ट। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स को आप देखोगे तो यहाँ पे आप सेटिंग अकाउंट कंट्रोल में आप जाओगे तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, आप जैसे चाहते हो कि किसी लोकेशन पे ही मेरा एडवर्टाइजिंग नहीं दिखे या दिखे, है ना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से इजीली फिक्स कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो लोकेशन को, इंक्लूड कर सकते हो, तो वही वही कैंपेन आपका चलता है यहाँ से। वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इसकी, बट हाँ एक फंक्शन है तो मैंने आपको बता दिया। इवेंट मैनेजर, इसके ऊपर हम लोग बात करने ही वाले हैं, बैक कर लेते हैं। ऑल टूल्स में आप देखोगे तो कई सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो आपको यूजफुल में भी नहीं आती हैं, बट हाँ आप एक बार सब पे ओवरव्यू जाके देखोगे, है ना, हर एक को एक बार समझोगे थोड़ा थोड़ा, जिसमें भी आपको डाउट होगा वो आप फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था जस्ट आपको, जो हमें ऐड अकाउंट का एक तरीके से ओवरव्यू आप समझ लो, जस्ट उस तरीके से मैंने आपको ये दिया था। ठीक है, अच्छा अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। बाकी नेक्स्ट जैसे कि अपना जो है टॉपिक, उसमें अब जो हमारा मेन टॉपिक कहीं ना कहीं आता है वो आ जाता है फेसबुक एड्स पैनल के बाद में हमारा पिक्सल सेटअप का। ठीक है, अच्छा किसी को पता है मेटा पिक्सल क्या होता है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। किसी को पता है, या वो आप जैसे चाहो वैसे बता सकते हो, किसी को पता है मेटा पिक्सल क्या होता है। यस सर। क्या होता है संजीव जी। सर मेटा में हम एक कोड क्रिएट करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, जिससे ट्रैफिक पता चलता है कि हम कितनी सेल्स आई, कितने विजिटर्स आए, कितना ऐड टू हम्म। कार्ट हुआ। ये सब पता चलता हम्म, है, कैंपेन का सारा परफॉर्मेंस पता चलता है। बिल्कुल परफेक्ट।
आपने सही बताया, जितनी भी कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो ट्रैक कर पाता है। थोड़ा सा स्टोरी से समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि मैं स्टार्टिंग से आपसे कहता आ रहा हूँ कि बिजनेस अकाउंट और प्रोफाइल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मेन हमारा आ जाता है, देखो जब भी आप प्रोफाइल बना लोगे ना यहाँ पे फेसबुक पे, आप जब भी प्रोफाइल बना लो, जैसे मैं अभी आप प्रोफाइल पे हो ना, आप मैंने ये प्रोफाइल एक नाम से क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, ये प्रोफाइल है। अब इसमें जो मेनली कहीं ना कहीं टॉपिक आ जाता है, ये प्रोफाइल है, ठीक है। अब इसमें देखो आप एड्स मैनेजर पे सर्च करोगे ना, एड्स मैनेजर, तो प्रोफाइल बनाते ही, सॉरी, आप एड्स मैनेजर बना सकते हो ना, एड्स मैनेजर पे आपको एक्सेस मिल जाती है, ये बन गया। ये आपका ना प्रोफाइल अकाउंट है, ठीक है। ये आपका प्रोफाइल अकाउंट है जो आपके नाम के साथ दिख रहा है। अब इसमें पिक्सल कनेक्ट करने के लिए, पिक्सल का थोड़ा सा ब्रीफ अगर दिया जाए आपको, तो जैसे कि संजीव जी ने बताया कि एज एन एग्जांपल आप ट्रैफिक को भेज रहे हो एक, देखो एक तो है कि फेसबुक हो गया, ठीक है, ये आपका फेसबुक हो गया, एक आपका हो गया इंस्टाग्राम, ठीक है। अगर एज एन एग्जांपल मान के चल लो कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ रहा है, तो मेटा ट्रैक कर सकता है भाई। फेसबुक पे कोई फॉलोअर बढ़ रहा है तो मेटा ट्रैक कर सकता है, क्योंकि ये चीजें उसी के प्लेटफॉर्म पे है, वो ट्रैक कर लेगा इजीली। लेकिन यहीं से ही फेसबुक पे किसी ने कैंपेन देखा, इंस्टाग्राम पे किसी ने कैंपेन देखा, और वो ट्रैफिक उसने भेज दिया वेबसाइट पे। आपने भी कई कैंपेन देखे होंगे, क्लिक करके आप उसकी वेबसाइट पे चले गए होंगे, बट वेबसाइट है कहीं और, होस्टेड है ना, होस्टिंग और उसकी कहीं पे है, होस्टिंग वगैरह सारी चीजें कहीं पे हैं, है ना। तो वो मेटा कैसे ट्रैक कर पाएगा कि यूजर मैंने जो भेजा था यहाँ पे वेबसाइट पर, जो यूजर मैंने वेबसाइट पर भेजा, उसका बेसिकली क्या स्टेटस रहा, उसने क्या एक्टिविटीज यहाँ पर करी, है ना। एग्जाम्पल के लिए आपने सेल्स कैंपेन रन करा होगा, तो उसको परचेज के लिए भेजा, तो इस यूजर ने परचेज करा या नहीं करा, है ना। मेटा किसके थ्रू ट्रैक करता है, मेटा थ्रू करता है, मेटा पिक्सल के थ्रू, ठीक है। पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। अब पिक्सल के थ्रू वो करता है यहाँ पर। अब पिक्सल में ये वाली चीज आपकी आ जाती है कि एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि अब एक तो ये हो गया कि इसने ट्रैक करा कि इसने परचेस करा या नहीं करा। अब ऐसे इसने मान के चलो तीन लोग गए, ए बी सी, तीन लोग वेबसाइट पर गए आपकी। ए ने परचेस नहीं करा, सी ने परचेस नहीं करा, बट बी ने परचेस कर लिया। अब मेटा क्या करेगा, मेटा बी टाइप के ही लोगों को और कैंपेन आपको दिखाएगा। तो एक तो ये होता है कि ट्रैकिंग वहां से ले पा रहा है, प्लस जो आपका कैंपेन होता है उसके डेटा को मैच्योर कर पाता है, ठीक है। अब भी भले ही लीड में हो, भले ही सेल्स कैंपेन में हो, डिपेंड करता है किस तरीके से क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अब बी टाइप की ऑडियंस को ये और आपका कैंपेन दिखाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा ब्रीफ क्लियर है आपको मेटा पिक्सल के रिगार्डिंग? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें इसको हाँ कैसे कनेक्ट, हाँ संजीव जी बताइए। सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब जो इसमें हमें बेसिकली देखना है कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर, सॉरी टू इंटरप्ट, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है? मतलब अगर कोई पूछे कि मेटा पिक्सल क्या है, मैं समझ गई कि वो ट्रैफिक ट्रैक करने के लिए होता है वो, बट ना अगर शॉर्ट में कोई पूछे व्हाट इज मेटा पिक्सल, तो क्या बोलेंगे इसको? आप इजीली बोल सकते हैं एक ट्रैकिंग टूल है एज एन एग्जांपल, जो कि आपकी आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पे, वो मेटा को ट्रैफिक भेजने के हाँ, लिए यूज में आता है। एक तरीके से शॉर्ट ठीक में है। आप बोल सकते हैं इसको। आप जितना इसको चीजों को इजी रखेंगे, हमें को यहाँ पे डेफिनेशंस या वो चीज, मैं समझ गया कि आपको कहीं पे इंटरव्यू पे आंसर देना है इसका, या अदर आपको कहीं पे आंसर देने हैं, तब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन आपको जितना आप अपने माइंड में इजी लैंग्वेज में रखेंगे उतना बेस्ट रहेगा। बाकी तो ये है कि आप गूगल भी करोगे मेटापिक्सल, तो वो आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन उसकी दे देगा, बट वो आपको याद नहीं होगी। याद आपको तभी करनी पड़ेगी जब आपको वो क्लियर हो कि वो होता क्या है। ओके। सो ये मेटापिक्सल का एक छोटा सा ब्रीफ था। अब देखो, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर थे, हमने ये प्रोफाइल अकाउंट पर थे हम, ये क्या था, हमारा प्रोफाइल अकाउंट। मेटापिक्सल को कनेक्ट करने के लिए इवेंट मैनेजर पे हमें जाना पड़ता है। इवेंट मैनेजर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट के इवेंट्स को काउंट कर रहा होता है। जहां पे भी आप मान के चलो ट्रैफिक भेज रहे हो, ये वहां के इवेंट को काउंट कर रहा होता है। हो सकता है एप्लीकेशन पे भी आप भेज रहे हो सकता है मेनली तो देखो वेबसाइट पे ही भेजा जाता है, तो हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हमें वेबसाइट का ही समझना है। अब वेबसाइट मैंने कोई भी ओपन करी एज एन एग्जाम्पल, तो ये मेटा काय में काउंट करता है, मेटा काउंट करता है इवेंट्स में। अब ये मैंने एआई कक्षा का होम पेज खोला, अब एआई कक्षा का होम पेज खोला, तो ये मेटा के लिए क्या इवेंट है, होम पेज व्यू का एक इवेंट हो गया, ठीक है। मैं मान के चल लो अबाउट अस पेज पे गया, तो अबाउट अस एक इवेंट हो गया। तो ऐसी तरीके से आपने नोटिस करा होगा, आप जब भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी जाते हो जहां से आप प्रोडक्ट वगैरह परचेस कर सकते हो, तो वहां पे एक तो होता है कि आपने होम पेज व्यू करा, आपने प्रोडक्ट पेज व्यू करा किसी प्रोडक्ट पे, आपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने के बाद में
एज एन एग्जाम्पल, आपने प्रोडक्ट में डिटेल्स ऐड करी, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फिर आपने परचेज करा, तो ये सारे के सारे इवेंट्स में काउंट होते हैं। इसको लिए इसलिए बोला जाता है इसको इवेंट मैनेजर। अभी हम लोग प्रोफाइल अकाउंट पर हैं, ठीक है। अब देखो, हमें कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना है। कनेक्ट डेटा पे क्लिक करा, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये रहा। हम लोग इसके हैं प्रोफाइल अकाउंट, इवेंट मैनेजर पे हम लोग जाएंगे। सर प्रोफाइल में तो होते ही नहीं है, वो अकाउंट में होता है, ऐड अकाउंट में, तो इसमें कैसे हो रहा है वेब में? हाँ, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास में क्या होता है कि बेसिकली प्रोफाइल अकाउंट में कभी भी आप बेसिकली मेटा पिक्सल को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है बिजनेस अकाउंट। ये इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कनेक्ट हो गया, मर्ज हो गया अकाउंट्स, है ना। आप अगर कोई भी प्रोफाइल अकाउंट बनाना, अपना प्रोफाइल अकाउंट में आप कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता वेबसाइट के क्लिकेबल का। यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते वेबसाइट को। आप जस्ट बेसिकली मेटा पिक्सल को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। यही मेजर एक डिफरेंस होता है, जैसे संजीव जी ने बताया। यही एक मेजर डिफरेंस होता है जो कि आप मेटा सूट में बेसिकली बिजनेस अकाउंट में करते हो। इसलिए आपको याद हो, सेकंड क्लास में जो बेसिकली प्रोसेस था, सेकंड क्लास के प्रोसेस में हम सेटिंग में गए थे, सेटिंग में जाके हमने एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करा था। आप चाहो तो कैंपेन इससे भी रन कर सकते हो, बट इससे वो कैंपेन आप रन नहीं कर सकते जिसका ट्रैफिक आप एक्सटर्नली कहीं बाहर भेजने वाले हो, लाइक वेबसाइट पे या कहीं पे भी। उसके लिए आपको एक बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा। बिजनेस अकाउंट हमने कैसे क्रिएट करा था, एड अकाउंट में हम लोग गए थे, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल के लिए क्रिएट कर लिया था, ये हमारा था। अब ऊपर आप जब देखोगे एड्स मैनेजर में, तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है ये बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा एड अकाउंट है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस का अकाउंट है। अब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद में क्या है, आप जब क्लिक करोगे अपने प्रोफाइल अकाउंट के इवेंट मैनेजर पे, तो वो वेबसाइट क्लिकेबल नहीं होगी, बट वो ऑलरेडी मर्ज हो गए अकाउंट, तो इसलिए वहां पर इस तरीके से शोकेस हो रहा है। अब देखो, ये ऑलरेडी पिक्सल्स हमारे बने हुए हैं, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल के लिए हमने पिक्सल्स बनाए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना है। कनेक्ट डेटा में देखो सारे ऑप्शंस हमारे पास एक्टिव है, मैं हर एक ऑप्शन को कुछ भी कर सकता हूँ, बट आपको मेनली फोकस किस पे करना है, वेबसाइट पे करना है। वेबसाइट पे आपने करा क्लिक। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप करोगे इसको नेक्स्ट। आप देखो, अपनी कोई भी वेबसाइट आप बना लेना, वर्डप्रेस पे नॉर्मली कोई भी बना लो, या आपकी वेबसाइट है तो अच्छी बात है, या उस पे आप वेबसाइट बना सकते हो। गूगल साइट्स करके एक आता है, उस पे भी आप अपने एक बेसिक बना के देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब आप बनाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये आ रहा है पिक्सल, बट आप बनाओगे तो कुछ नहीं आएगा। तो क्रिएट न्यू डेटा सेट पे आपको क्लिक करना है। मैं कोई भी एक एग्जांपल डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। टेस्ट 3 डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने पिक्सल का नाम देना है मुझे, है ना, पिक्सल का नाम। इसको बंद रखेंगे, ऑप्शन को क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा पिक्सल हमें ढूंढना है, कहाँ है, ठीक है। अब हमें कनेक्ट डेटा पे फिर से एक बार क्लिक करना पड़ेगा, वेबसाइट पे फिर से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे। थोड़े से मेटा में बग्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कभी कभी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस प्रोसेस को आप फॉलो करो, ठीक है। अब जो अभी हमने क्लिक करा था टेस्ट 3, अभी आया नहीं है वो, जैसे कि इसमें फिर से एक बार कर लेंगे, अगर कभी आपके साथ ऐसा ग्लिच होता है तो। एक बार पैनल को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब कोई बग्स हैं बेसिकली जिस रीजन से यहाँ पे हमें पिक्सल नहीं दिख रहा है, अब हो सकता है कि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास कर रहे होंगे तब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ दिख जाएगा। अब एज एन एग्जांपल, आप जब क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, बहुत मैक्सिमम चांसेस है। अब इसमें जैसे कि हमने कोई भी, ये बेसिकली हमने जैसे पहले क्रिएट करी हो, इसी तरीके से नेम यहाँ पे आ जाता है। जैसे अभी हमने टेस्ट 3 करा होता तो टेस्ट 3 आ जाता, टेस्ट 25 आ जाता, ठीक है।
ये कुछ मेटा में बग्स है जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये टेस्ट वाले को ले लिया, अब इसको मेरे को नेक्स्ट करना है। ये मेरे डेटा सेट का नेम हो गया, मीन पिक्सल का नाम हो गया। थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे, अब ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेटअप मैनुअली पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग, मेटा पिक्सल ओनली, नेक्स्ट आप करेंगे, ठीक है। अब ये ऑलरेडी हमने करा हुआ है, तो एक बार इसको बैक चलते हैं अपन लोग। जब आप आओगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये पूरा मेटा पिक्सल का आपका कोड होता है, ठीक है। अब ये क्या है कि आपको अपने डेवलपर को भेजना है जिसने भी बेसिकली वेबसाइट बनाई है, ठीक है। वो देखते ही समझ जाएगा ये क्या है, उसको कैसे क्या करना है उसको ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप कनेक्ट ही मत करो, आप भले किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो, तो जिनसे भी उन्होंने वेबसाइट बनाई है उनको ये भेज दो। ये पूरा मेटा पिक्सल का कोड होता है जो कि डेवलपर को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। अब जैसे ही डेवलपर इसको इंस्टॉल कर देगा, आप वापस आओगे, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, कंटिन्यू नेक्स्ट, इस सारे ऑप्शंस को एक्टिव रखो, एडवांस मैचिंग को डन, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, टेस्ट इवेंट पे क्लिक करोगे, तो जो भी वेबसाइट जैसे डेवलपर ने आपको बोल दिया कि हाँ मैंने बेसिकली वेबसाइट कनेक्ट कर दी, तो कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कंफर्म करोगे कनेक्ट हुई भी है या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को यूआरएल डालना है उस वेबसाइट का, जैसे मान के चलो मैंने इसका डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, अभी यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर क्या आ जाता नीचे, अगर जैसे पिक्सल कनेक्ट हो गया होता उसके साथ, तो यहाँ पर लिख कर आ जाता पेज व्यू, ग्रीन कलर के आइकन में लिख कर आ जाता पेज व्यू, यानी कि आपका पिक्सल अच्छे से कंफर्म हो गया। और नहीं आ रहा तो पिक्सल आपका कनेक्ट नहीं हुआ है। पिक्सल देखो कुछ नहीं होता, ये तो खैर एक कोड की लैंग्वेज है पूरी आपकी, यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी आपको दिख रही है, पिक्सल आपका जस्ट एक नंबर ही होता है, जैसे ही आप देख रहे हो यही आईडी होती है आपकी, ये जो आपको आ रही है 752049766875 3। अब देखो यही आईडी बेसिकली आपकी यहाँ पर है, ये यही मेटापिक्सल का पूरा कोड होता है, जो कि वेबसाइट वगैरह पे बेसिकली इंस्टॉल होता है, जब जिसके थ्रू ट्रैकिंग वगैरह आपके पास प्रॉपरली आती है। आपने जैसे कि अभी समझा कि बिजनेस अकाउंट और उसमें क्या है कि कभी भी आप करो तो बिजनेस अकाउंट आप बना लो, कई लोगों को नहीं डिफरेंस पता होता कि बिजनेस अकाउंट और प्रोफाइल अकाउंट में क्या है डिफरेंस है में से। यही होता है, बिजनेस अकाउंट थोड़ा सा आपका जल्दी मैच्योर भी होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोफाइल अकाउंट, क्योंकि वहां पे क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड ही उसका एल्गोरिदम पूरा उस तरीके से ही बिहेव करता है आपका। बाकी अभी तो जो नया अपडेट आया है एंड्रोमेटा का, उसमें तो बहुत ही जरूरी हो गया है कि आप पिक्सल वगैरह को कनेक्ट कर, ठीक है। आप सेल्स कैंपेन चला रहे हो, सेल्स कैंपेन अगर आप चलाओगे तो आपका पिक्सल कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वेबसाइट के साथ में। हाँ भले लीड जनरेशन का आपका कोई कैंपेन है जिसमें लीड फॉर्म वगैरह आपने लगाया हुआ है मेटा का ही, तो फिर आपको भले ही रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली तो कहीं ना कहीं आपको सेल्स कैंपेन वगैरह के लिए चाहिए होगा, एंगेजमेंट कैंपेन के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ पिक्सल आप कनेक्ट करो तो अच्छी बात है यहाँ, ठीक है। अब जो भी पिक्सल पे कई बार ये भी चीज रहती है कि जो भी आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आ रहा होता है, कुछ ऑर्गेनिकली कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है जो वेबसाइट की, वो भी पिक्सल कहीं ना कहीं कैच कर लेता है कि किसके थ्रू उसको दिखाना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, कहाँ गया, जिसमें हमने समझा था कि उसने ए को दिखाया बी को दिखाया है ना। अब वो क्या करेगा, ए को दिखाया, बी को दिखाया, सी को दिखाया, ए ने नहीं लिया, सी ने नहीं लिया। अब एज एन एग्जाम्पल देखो एक चीज और होती है मेटापिक्सल में, कि उसने जैसे ए ने बिल्कुल ही नहीं था, बस होम पेज पे गया और देख के छोड़ दिया। अब बी ने क्या परचेज कर लिया, सी ने क्या गया प्रोडक्ट पेज तक गया, ऐड टू कार्ट करा, डिटेल्स वगैरह ऐड ऑन करी इसने, बट इसने लिया नहीं, ठीक है। तो मेटा क्या करेगा, हाँ इस टाइप के बंदे को भी दिखाएगा, ठीक है, इस टाइप के भी दिखाएगा, क्योंकि ये गया ना इसने डिटेल्स वगैरह ऐड करी, तो मेटा के अकॉर्डिंग ये बंदा ठीक है, इस टाइप के बंदों को भी दिखाएगा, ये बी वाले को भी दिखाएगा, तो दोनों बंदों को कहीं ना कहीं ले लेगा ये। तो इस तरीके से जो न्यू अपडेट है उसमें मेटा इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। सो आज के सेशन में कोई डाउट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कि कैंपेन का स्ट्रक्चर और ऑडियंस टारगेटिंग हमें कैसे करनी होती है, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस ये भी बताओगे ना आप? हाँ लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस हम लोग आगे जो हमारा सैटरडे का सेशन होगा ना, नेक्स्ट सैटरडे, उसमें हम लोग समझेंगे। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके में, लुक लाइक ऑडियंस प्लस ए बी टेस्टिंग। लुक लाइक ऑडियंस से ही आपकी कस्टम ऑडियंस रिलेटेड है, तो वो उसमें आप समझोगे आगे जाके, ओके सर। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि जो पर्सनल एड अकाउंट होता है और ये हम्म बिजनेस अकाउंट है, मेटा बिजनेस, तो आपने सेटअप बिजनेस वाले में किया, बिजनेस सूट है ना, उसके अंदर हम्म आपने आ, ये पिक्सल सेटअप किया।
तो मुझे ना एक्चुअली कंफ्यूजन ना एड्स अकाउंट को लेकर होती है और बिजनेस सूट के लिए होती है कि और दोनों में जब जब मैं ओपन करती हूँ तो दोनों मुझे बहुत ही सिमिलर दिखते हैं। वो दिखेंगे और आपको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो बहुत ही सिमिलर ही दिखेंगे आपको। एंड यही थोड़ा सा है, जब आप इसको यूज करने लग जाओगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो योर अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका है। इसके अंदर आप इस पे क्लिक करोगे, ये आप नंबर याद कर लो चाहो तो, नंबर बेस्ट रहता है ना। तो ये आपका प्रोफाइल अकाउंट है, ठीक है। ये हम लोग अच्छा, प्रोफाइल अकाउंट पे आ गए, मेन जो हमारा है। एंड प्रोफाइल अकाउंट हम, मतलब पर्सनल अकाउंट, हाँ, पर्सनल ऐड पर्सनल अकाउंट, अकाउंट, राइट? पर्सनल ऐड अकाउंट। और बिजनेस पोर्टफोलियो जिस पे लिखा हुआ है, इसके अंदर वन ऐड अकाउंट हो रहा है, ये हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो का अकाउंट है। मींस मेटा बिजनेस सूट कह लो आप, बिजनेस पोर्टफोलियो कह लो, जो भी जिस टाइप का भी ऐड अकाउंट आप कह लो। जब ठीक आप है। एक बार इस पे थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। हाँ, और एक चीज और सर, जैसे मैंने ना बनाया है उसको लेकर क्या कहते हैं, जैसे मेकअप ब्यूटी ग्लो योर करके मैंने बनाया है, एक पेज बनाया है, ठीक है, ग्लो योर हम्म। वर्ल्ड। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसके लिए, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है इसके लिए क्या कहते हैं वेबसाइट बनाने का, तो आप मुझे कुछ बता दो कहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ ताकि मैं सेटअप कर दूंगी पिक्सेल्स वगैरह। आप गूगल साइट से करके ऑप्शन होता है, आप वहां से कर सकते हो। वैसे तो हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे आपको, आप किसी से वेबसाइट बेसिकली कोई है जो बना सकते हैं तो बेस्ट है। बाकी हाँ, आप अगर टेस्टिंग करना अच्छा। चाहते हो तो कर सकते हो, गूगल साइट्स है, ठीक है। इसके थ्रू भी आप एक बार अच्छा। टेस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे वेबसाइट बना के, तो पिक्सल वगैरह यहाँ पे इजीली आपका बन जाता है। मैं एक बार आपको चैट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी वर्डप्रेस के थ्रू भी आप बना सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस थोड़ा सा टेक्निकल आपको लग सकता है, बट हाँ यहाँ से आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और इजीली अगर आप इसको सर्च करोगे कि हाउ टू कनेक्ट पिक्सल विथ बेसिकली मेटा बिजनेस या मेटा एड हम्म। अकाउंट, तो इजीली आपको पॉइंट्स हम्म। मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप रहता है इसका, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।